उद्योगपव भगवद्यानपव 85तमोऽध्याय। दुर्योधन का धृतराष्ट्र आदि की अनुमति से श्रीकृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए मार्ग में विश्राम स्थान बनवाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दूतों के द्वारा भगवान मधुसूदन के आगमन का समाचार जानकर धृतराष्ट्र के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने महाबाहु भीष्म, द्रोण, संजय तथा परम बुद्धिमान विदुर का यथावत सत्कार करके मंत्रियों सहित दुर्योधन से इस प्रकार कहा। 1-2 कुरुनंदन, एक अद्भुत और अत्यंत आश्चर्य की बात सुनाई देती है। घर में स्त्री, बालक और बूढ़े इसी की चर्चा करते हैं। जो यहाँ के निवासी हैं, वे तथा जो बाहर से आए हुए हैं, वे भी आदरपूर्वक उसी बात को कहते हैं। चौराहों पर और सभाओं में भी पृथक वही चर्चा चलती है। 3-4 वो बात यह है कि पांडवों की ओर से परम पराक्रमी भगवान श्रीकृष्ण यहाँ पधारेंगे। वे मधुसूदन हम लोगों के माननीय तथा सब प्रकार से पूजनीय हैं। 5 संपूर्ण लोकों का जीवन उन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि वे संपूर्ण भूतों के अधीश्वर हैं। उन माधव में धैर्य, पराक्रम, बुद्धि और तेज सब कुछ है। 6 उन नरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण का यहाँ सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वे सनातन धर्म स्वरूप हैं। सम्मानित होने पर वे हमारे लिए सुखदायक होंगे और सम्मानित न होने पर हमारे दुख के कारण बन जाएंगे। 7 शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण यदि हमारे सत्कार साधनों से संतुष्ट हो जाएंगे, तब हम समस्त राजाओं में उनसे अपने सारे मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। 8 परंतप तुम श्री कृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए आज से ही तैयारी करो। मार्ग में अनेक विश्राम स्थान बनवाओ और उनमें सब प्रकार की मनोनुकूल उपभोग सामग्री प्रस्तुत करो। 9 महाबाहु गैंगधारी नंदन, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे श्री कृष्ण के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। अथवा भीष्म जी, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? 10 तब भीष्म आदि सब लोगों ने उस प्रस्ताव की भूरी प्रशंसा करते हुए राजा धृतराष्ट्र से कहा, बहुत उत्तम बात है। 11 उन सब की अनुमति जानकर राजा दुर्योधन ने उस समय जगह सुंदर सभामंडप तथा विश्राम स्थान बनवाने के लिए आदेश जारी किया। 12 तब कारीगरों ने विभिन्न रमणीय प्रदेशों में अलग अलग सब प्रकार के रत्नों से संपन्न अनेक विश्राम स्थान बनाए। 13 नाना प्रकार के गुणों से युक्त विचित्र आसन, स्त्रियां, सुगंधित पदार्थ, आभूषण, महीन वस्त्र, गुणकारक अन्न और पेय पदार्थ, भांति भांति के भोजन तथा सुगंधित पुष्पमालाएं आदि वस्तुओं को राजा दुर्योधन ने उन स्थानों में रखवाया। 14-15 विशेषतः वृक्षस्थल नामक ग्राम में निवास करने के लिए कुरुराज दुर्योधन ने जो विश्राम स्थान बनवाया था, वो बड़ा मनोरम तथा प्रचुर रत्नराशि से संपन्न था। 16 मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ ये सब देवोचित व्यवस्था करके राजा दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दे दी। 17 परंतु यदुकुल तिलक श्रीकृष्ण उन विश्राम स्थानों तथा नाना प्रकार के रत्नों की ओर दृष्टिपात तक न करके कौरवों के निवास स्थान हस्तिनापुर की ओर बढ़ते चले गए। 18 इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्यान पर्वणि मार्गे सभा निर्माणे 85तमोऽध्याय। 85 इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में मार्ग में विश्राम स्थल निर्माण विषयक 85वां अध्याय पूरा हुआ। 85